वैशाख मास अध्याय 18। व्याध बोले, हे मुनि, मैं बड़ा पापी और दुर्बुद्धि हूँ। आपने मेरे ऊपर बड़ी दया की। साधु महात्मा स्वाभाविक दयालु होते हैं। कहा मैं अकुलीन व्याध, और कहा मेरी ऐसी बुद्धि, यह सब केवल आपकी कृपा का ही कारण है। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कृपा पात्र हूँ, आप द्वारा अनुग्रह के योग्य पुत्र हूँ। हे दयानिधि, मेरे ऊपर ऐसी दया कीजिए जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट होकर अनर्थ कार्य में करने में प्रवृत्त ना हो, सत्संगी के पश्चात फिर दुख ना भोगना पड़े। इससे हे प्रभु, मुझे ऐसे पाप नाशक मंत्रों का उपदेश कराइए कीजिए जिससे मुमुक्षु जन इस संसार महासागर से सहज ही पार लग जाते हैं। क्योंकि साधु महात्मा समदृष्टा और प्राणी मात्र पर दया करते हैं। उसकी दृष्टि में न कोई अधर्म है, न उत्तम, न अपना है, न पराया। जो एकाग्रता से विवेचना कर चित्त की शुद्धता से पूछे, हे कैसे ही दोष युक्त, कैसे धर्महीन हो, परंतु जब वे अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप करके गुरु से पूछने लगे, तभी वह संसार बंधन से छूटने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा स्वभाव से ही मनुष्य के पापों को दूर करती है, वैसे ही दुर्बुद्धियों के उद्धार करने वाला स्वभाव महात्माओं का होता है। भक्त वत्सल, हे दयालु, आपकी संगति से सा नम्रता और चित्त की शुद्धि द्वारा मैं शुद्ध हो गया। मुझे उपदेश करिए। व्याध की ऐसी बातें सुन बड़े विस्मय से मुनि ने कहा, धन्य है, धन्य है, धन्य है व्याध। कहते हुए धर्मोपदेश करने लगे। शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो तू शांति की इच्छा करता है तो इस वैशाख के धर्म पर, ये धर्म बड़े दिव्य और भव बंधन से छुड़ाने वाले हैं। हे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है, न पानी है। चल कहीं दूसरी जगह चले जहाँ छाया हो, वहाँ जल पीकर छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तेरे सामने पाप नाशक महात्म्य वर्णन करूँगा। विष्णु भगवान के मध्यम मास का महात्म्य जैसा सुना और देखा गया है, वह सब तेरे सामने वर्णन करूँगा। मुनि की इस बात का सुन व्याध हाथ जोड़कर कहने लगा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है। उसके किनारे पर केत के बहुत पेड़ हैं जो फलों के बोझ से कुछ नीचे झुके हुए हैं। वहाँ चले, निश्चित ही वहाँ चित्त प्रसन्न हो जाएगा। व्याध की इस बात को सुन शंख मुनि उसके साथ चले। थोड़ी दूर चलकर देखते हैं कि निर्मल सरोवर एवं बगुला राजहंस चकवा चक्की शोभा दे रहे हैं। हंस, सारस और क्रोच का चारों फिर रहे हैं। बांस, वंग और बैंत करके शोभित हैं। भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। मगर, कछुआ, मीन आदि जल जीवों से परम मनोहर है। कुमोदिनी, उत्पल, कहार, पुंडरीक, सतपत्र, कोकनंद यानी अनेक प्रकार के फल शोभा दे रहे हैं। पक्षियों के कलरव से कान पड़े सब सुनाई दे रहे हैं। देते नेत्रों को बड़ा आनंद होता है। किनारे पर बांस के वृक्ष चारों ओर अपूर्व शोभा दे रहे हैं। बड़, खंजा, कुदम, इमली, नीम, पाकर, प्रियाल, चंपा, बकुल, पूनांग, तुतुम्बर, केत, आंवला, जामुन आदि चारों और सुगंधित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, सूकर और भैंस किलोल कर रहे हैं। सशक से ही सौंद, गेंडा, कस्तूरी, मृग, व्याघ, सिंह, भेड़िया, गवा, खच्चर, सरम, सूर, गाय आदि अनेक पशु विचर कर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मारते हुए जीव वृक्षों की शाखा पर छलांग मार रहे हैं। बिल्ली, रीछ और रूरू फिर रहे हैं। झिल्ली चमकारती है, बांस शब्द करते हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। ऐसी दिव्य सरोवर व्याध ने मुनि को दिखाया। तृष्णा पीड़ित मुनि ने उस सरोवर को देखा और दोपहर को वह रमणीय सरोवर में स्नान किया। फिर वस्त्र धारण कर मध्याह्न कृत करके देव भोजन से निश्चित हो फल खाए। केत के फल बड़े मीठे और श्रमनाशक थे। इसको व्याध लाया था। वह शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्याध को से पूछने लगा, हे धर्म श्रवण तत्पर व्याध, तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो? धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाखोत्तर धर्म बहुत थोड़ा सा है और बहुत फलदायक है। ये सब मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में जगह फल देने वाला है। तेरे मन में जो भी पूछने की इच्छा हो सो पूछ। तब तो मुनि की बात हाथ जोड़कर कहता हुआ व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी वह व्याध योनि मिली? किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई? महात्मा की संगति हुई है। प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो सब वृत्तांत मुझसे कहिए। तुम
यह सुन शंख मुनि हंसते हुए उसके मुख कमल की मेघ की सी वाणी द्वारा कहने लगे, हे व्याध, तू साकर नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तब्ध था और श्री वत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वेश्या से तेरा प्रेम था, उसी की संगति से 2 अस से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुम आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी सुरूपवती थी। वह वैश्या रहित तुम नीच की सेवा किया करती थी। तेरे प्रियतमा तुम दोनों के चरण धोती थी और तुम दोनों के पलंग पर सोते हुए नीचे सोती और तुम दोनों का आज्ञा से लगी रहती थी। वैश्या के निवेश करने पर भी वह पतिव्रता अपने धर्म को में लगी रही और वैसे सही स्वामी की सेवा करते करते तथा दुख भोगते भोगते समय बीत गया। एक दिन उसके स्वामी ने भैंसे का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाव और तिल खाए। इस अपथ्य भोजन से उसे दस्त और विमन होने लगी और दारुण भगंदर रोग हो गया। इस रोग से रात दिन उसे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन विद्यमान रहा तब तक वह वेश्या रही और आई और फिर सब धन को लेकर एक घर छोड़कर चली गई। जब वह अन्य के पास चली गई तब उसे घोर घृणा उत्पन्न हुई और अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, हे देवी, मैं बहुत निष्ठुर हूँ, वेश्या रक्त हूँ, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापों ने मेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गीत प्राणों अपनों नम्र भार्या का मान नहीं करते, वे प्रसन्न जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं के निर्मित दत्त ही तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रतिदीनता मत करो, लज्जा भी मत करो। ऐसा कि मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जिससे आप जलते बताते हो। मेरे पहले किए हुए पाप ही द्वारा आकर उदय हुए हैं। जो इसको सहन करने करे वही साध्वी स्त्री है, वही पुरुष उत्तम पुरुष है। तुम्हें पापिनी ने पूरे जन्म में जो पाप किए उसके भोगने में मुझे कुछ दुख या विषाद नहीं है। ऐसा कर वह सुमुखी सेवा करने लगी। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह सिर साई विष्णु भगवान और अपने की शुश्रूषा से मैं लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध रखे और अपने स्वामी के जो कीड़े पड़ गए उन्हें धीरे धीरे निकालते। रात दिन नींद त्याग दी। भर्ता के दुख से दुखी होकर कहने लगी, हे पितृश्वरों, तुम मेरे पित की रक्षा करो और मेरे स्वामी का रोग हीन और पाप रहित करो। विघ्न निवारण गणेश जी की निमित्त मोदक दान करती और 10 शनिवार उपवास करूंगी। मिष्टान और घृत का भोजन नहीं करूंगी। देह पर तेल मलन और उपटन लगाना छोड़ दूंगी, किंतु मेरा भ्राता निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे वह देवी प्रतिदिन कहती थी। जब तक महात्मा देवेल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय उसके घर आए तो वह स्त्री कहने लगी, यह वैद्य मेरे घर आए हैं, इन्हीं के द्वारा रोग नाश हो जाएगा, मैं इसकी सेवा करूंगी। मुझे अब तक धर्म से विमुख जान वेदों ने ठग लिया। उसके चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने लगा। जब गर्मी से व्याकुल महात्मा को देख तेरी स्त्री ने आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे वह शांति मिली। जिस दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे चले गए। थोड़े दिन पीछे तुझे पात हो गया। जब तेरी स्त्री मुझे त्रिकुटा पिलाने को लाई तो तूने उसकी उंगली काट ली। तभी मेरी दांती भीज गई। उसकी कोमल उंगली का एक टुकड़ा तेरे मुख में रह गया और उसी अवस्था में तेरी मृत्यु हो गई। तू अपनी सुंदर सैया पर उसी वेश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री एक अपना कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन लाई। बड़ी चिता बनाकर बीच में पीत को रख, भुजा से भुजा मिला, पाँव से पाँव, मुख से मुख और हृदय से हृदय लगा, जंघा से जंघा करके आत्मा को सिन्न वेशित कर अपने स्वामी के रोग पीड़ित देह का अग्नि संस्कार करती हुई इस प्रकार उस कल्याणी ने अपने को भी जलती अग्नि में जला दिया। वह शरीर त्याग पित्त का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चले गए। वैशाख में पानी का दान करने से, वह चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से
से योग दुर्लभ गीत उसे मिल गई और तूने संपूर्ण पापों से छूटने पर भी अंत काल में वैसा का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी, उसे व्याध योनि पाकर भी तेरी स्थिति दुसुबुद्धि हुई है, जिससे तूने संपूर्ण दुखों के हेतु धर्म पूछे और तूने मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल उसके मस्तक पर छिड़का। उसी से तुझे संगति प्राप्त हुई, जिससे धन संतान की वृद्धि होती है। इस प्रकार तूने पूर्व जन्म में जो जो कर्म किए वे सब बताएंगे। तेरे ये पाप और पुरस्कार कर्म मेरी दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब जो कोई भी गुप्त वार्ता दे पूछने की तुझे इच्छा हो वह पूछ ले, तेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा। हे महात्मे तेरा कल्याण हो। जय हो वैशाख मास की।